गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन अवस्थी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो एलसीएम एचसीएफ का मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, एग्जाम्पल से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक। एक्सरसाइज ए भी कराई थी, मतलब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी कराए थे और बाद में डिटेल वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज बी में कराए थे। आज मैं आपको एज वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और चलिए मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि आपकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो 2 साल पहले आप कितने की होंगे? आप क्या करेंगे? प्रेजेंट से पहले चलने के लिए आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आप कितने के हो जाएंगे? 6 के। मैं कहूँ 4 साल बाद आप कितने के होंगे? अभी आप वर्तमान में कितने के हैं? 8 के। तो 4 साल बाद 8 और 4 12। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि 10 वर्ष पहले आपकी उम्र 10 वर्ष की थी तो 10 वर्ष बाद आप कितने के हो जाएंगे? क्या क्वेश्चन का आंसर आया है? 20 वर्ष। गलत जवाब है ये। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष पहले हम 10 के थे तो आज वर्तमान में हम कितने के हैं? 10 जोड़िए, 10 और 10 20, और 10 वर्ष बाद हम कितने के हो जाएंगे? 30 के। 10 और जोड़ेंगे, वर्तमान 20 है, 20 और 10 30। अर्थात ये याद रखिए कि यदि हमें प्रेजेंट एज दी गई है और पहले की उम्र पूछी गई है, पूर्व की उम्र पूछी गई है, तब हम माइनस करते हैं। जैसे आज आप वर्तमान में 20 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने के थे? 20 में 4 घटाइए, 16 वर्ष के। यदि वर्तमान उम्र दी गई है और बाद की उम्र पूछी गई है, जैसे अभी आप आज 20 साल के हैं, 6 साल बाद आप कितने को हो जाएंगे? तो आपका आंसर 26। ठीक। यदि हमें भविष्य की उम्र दी गई है, पश्चात बाद की उम्र दी गई है और वर्तमान की उम्र पूछी गई है, तो हम माइनस करते हैं। जैसे आपसे कहा मैंने 10 वर्ष बाद आप 40 साल के हो जाएंगे, तो अभी आप कितने के हैं? 40 के 10 वर्ष बाद होंगे ना, तो वर्तमान में आने के लिए पीछे आ रहे हैं, भविष्य से पीछे की ओर आ रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे, 30 के हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा कि अब भविष्य से आगे से वर्तमान में आने के लिए माइनस करते हैं और वर्तमान से पीछे जाने के लिए भी माइनस करते हैं। जैसे मैंने कहा आपकी वर्तमान उम्र 20 वर्ष है और 4 साल पहले आप कितने के होंगे या 5 साल पहले आप कितने के होंगे? तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, आपका 15। तो आप ये बात याद रखना है, यदि वर्तमान उम्र से पहले चलते हैं तो माइनस, वर्तमान उम्र के बाद में चलते हैं तो प्लस। यदि भविष्य की उम्र से पश्चात की उम्र से वर्तमान में या पहले में आते हैं तो अपन माइनस करते हैं, और बाद की उम्र से वर्तमान में या भविष्य में जाते हैं तो अपन प्लस करते हैं। ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा भाई है। अब मैं अपने भाई से 8 वर्ष बड़ा हूँ तो पूरे जीवन पर्यंत मैं 8 वर्ष बड़ा रहूंगा। ठीक। पहले भी 8 वर्ष बड़ा था, आज भी 8 वर्ष बड़ा हूँ और भविष्य में भी 8 वर्ष बड़ा रहूंगा। चलिए इन क्वेश्चनों के आधार पर अभी तक क्या है, एज वाले क्वेश्चन अपन एक्स मानकर करते थे, एक्स से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। कुछ क्वेश्चनों में एक्स मानेंगे जहां पर रेशो का लेवल नहीं हुआ क्लियर, अन्यथा अपन रेशो से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 डालिए और क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि अभी हमारे पास उस बोर्ड की व्यवस्था नहीं है जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन उसके आ जाते हैं लिखे हुए, अतः थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक होती हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही आने लगते हैं, बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो उनको अपन स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, या आर.एस. अग्रवाल की बुक आपके पास होगी, नई बुक है, इस पर कवर चढ़ा हुआ है। आर.एस. अग्रवाल की एक नई बुक ले आइए, उसके आर.एस. अग्रवाल बेसिक बुक है, इसके सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन एमपी पुलिस में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आदर्श बुक है, अच्छी बुक है, तो इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा यूट्यूब का चैनल अच्छा चलने लगेगा, स्टूडेंट ज़्यादा सब्सक्राइब करने लगेंगे, इसको शेयर ज़्यादा करेंगे, सदस्यता ज़्यादा लेंगे, तो फिर मैं जो नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आयु वाले क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, चलिए क्वेश्चन सुने। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। प्रेजेंट दिया गया है 7:3, प्रेजेंट है ये। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद कितना होगा भाई? 5:3 होगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? चलिए पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम से बड़े धीरे से समझेंगे। अभी तक अपन एक्स मान के सॉल्व करते थे, जैसे मैं आपको एक डिटेल मेथड भी बता रहा हूँ। मान लीजिए प्रेजेंट एज कितना दिया गया है, एक क्या नाम है, समीना और सुहाना। समीना और सुहाना
कि प्रेजेंट एज कितनी है 7x और 3x। इसके बाद 6 वर्ष बाद दे रहा है तो 6 वर्ष कितना हो जाएगा 7x + 6 और 3x + 6। इसकी आयु का अनुपात कितना है 5:3। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जिसमें मान रखोगे इस वाली में रखोगे समीना की जाएगी, इसमें रखोगे सुहाना की जाएगी। ये अपन कर चलो करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा 7 21x + 36 18 बराबर 5 15x + 6 पंजे 30। चलिए इसको इधर ले आइए, कितने बचे 6x बराबर, इसको इधर ले आइए 12। तो x बराबर कितना आ गया 2। x का मान इसमें रखिए तो समीना की उम्र आ जाएगी। समीना की कितनी है 7 × 2 बराबर 14 और सुहाना में रखिए तो सुहाना की उम्र कितनी है 3 3 × 2 3 दूनी 6 14 में 6 गया कितना बचा 8 वर्ष। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4x है ना, तो x का मान कितना है 2 तो 4 दूनी 8। यहाँ पर भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब क्वेश्चन को हम नए रेशो के तरीके से सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन को समझने का यहाँ प्रयास करें। ये तो डिटेल मेथड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशो से नहीं होते, उनको हम डिटेल से भी करते हैं, एक्स मान के भी करते हैं। और जहां तक क्वेश्चन है नई तरीके का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है हमेशा। इन क्वेश्चनों में इधर देखा कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इसका अंतर बराबर नहीं है, इधर अंतर कितने का है 2 का, इधर अंतर है ही नहीं, 0 का अंतर है। अगर ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 4 का, इसका डिफरेंस कितने का है 1 का 2 का। तो जब इनका अंतर समान नहीं है तब इन दोनों के अंतर का गुणा हम ऊपर करते हैं। याद रखिए इन दोनों के अंतर का गुणा कहाँ किया जाता है, इनके साथ ऊपर गुणा किया जाता है दोनों में, और इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ नीचे किया जाता है इन दोनों के साथ, ठीक है। जब अपन गुणा कर देते हैं तो ये पुरानी वैल्यू जो दी गई होती है उनको अपन हटा देते हैं, क्योंकि हमें नई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, हम उससे तुलना करते हैं, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना। अंतर इनका समान है क्या, इन दोनों का अंतर समान नहीं है, तो इसका इससे गुणा कीजिए, ठीक। इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ समझ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन बड़े आराम से समझ रहे हैं, फिर इस जैसे क्वेश्चन होंगे उनको अपन स्पीड से करेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन बड़े धैर्य के साथ सीखिए। 2 का गुणा इससे कीजिए 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, इसको हटा दीजिए। इसका गुणा इससे कीजिए 5 चौक 20 4 3 12, इसको हटा दीजिए यहाँ से। चलिए इधर देखिए, अब देखिए इनमें डिफरेंस इक्वल हो गया है। 14 से 20 कितना हुआ 6 का, इधर भी 6 से 12 का कितना हुआ 6 का। तो ये रेशो का जो अंतर आ रहा है, ये रेशो का अंतर इक्वल हो गया। इस रेशो का अंतर इस जो यहाँ पर समय दिया जाएगा उस अंतर के इक्वल लेना है। 6 अनुपात का मान कितना दिया है 6 बराबर किसके 6 के, तो 1 बराबर 1 के। जो मान पूछा जाए उसी में मान रख दीजिए। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों की आयु में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस सदैव समान होगा, शायद मैं अभी आपके कहा था ना, आप 10 साल पहले यदि 2 व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है वो 10 साल बाद भी रहेगा और पूरे जीवन पर्यंत हमेशा वही अंतर रहता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बताइए 8 का, तो 1 बराबर 1 के, तो 8 बराबर 8 के, हमारा आंसर आ गया है। या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 और 12 में 8 का, हमारा आंसर 8 बस। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन अपन ने समझा कि जब दिए गए रेशो का अंतर समान नहीं होता है तो उनके डिफरेंस का गुणा क्रॉस में किया जाता है। इनका डिफरेंस का गुणा इसके साथ, इसके डिफरेंस का गुणा इसके साथ। गुणा करने के बाद जो नई वैल्यू आती है उन्हीं को लेती है, पुरानी वैल्यूओं को हटा दिया जाता है, क्योंकि हम तुलना फिर नई वैल्यू से करते हैं और नई वैल्यू में फिर यहाँ पर जो अंतर होगा वो दोनों का इक्वल कर लिया जाता है। इसीलिए तो हम गुणा करते हैं कि इनका अंतर जो इनका डिफरेंस है वो समान हो जाए। तो ये डिफरेंस का मान, जो रेशो के डिफरेंस का मान है वो दिए गए वर्ष के मान के बराबर देते हैं, वहां से हम तुलना करते हैं। 6 अनुपात का मान कितना है 6 वर्ष, तो 1 का मान कितना हुआ 1 वर्ष, और 1 का मान अगर आप किसी प्रेजेंट टेंस में रखोगे तो 1 का मान समीना की उम्र हो जाएगी 14 वर्ष और सुहाना की उम्र हो जाएगी 6 वर्ष। 14 और 6 इन दोनों में अंतर कितने का 8 वर्ष का, आपका आंसर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है यार पढ़िए। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। रमेश और उसका पुत्र, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है भाई 4 गुनी है। ये प्रेजेंट एज दी गई है हमें। पहले पूरा क्वेश्चन बोलना। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 9 गुना थी।
ठीक है, पुत्र राहुल ही है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए जी देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व के लिए मैं क्या है माइनस का प्रयोग करता हूँ। माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस का मतलब ये समझ में आया था, ये पहले की उम्र है। अगर बात की उम्र होती तो प्लस का प्रयोग करता। ठीक, चलिए ये अनुपात कितना दिया गया है हमको, 9 गुना थी। ये कितना है 9, किससे, पुत्र राहुल से। डिफरेंस इक्वल है क्या भाई, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इनका अंतर कितना है 8। 8 का गुना ऊपर कर दीजिए। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 8 का गुना ऊपर कर दिया। इनका अंतर दोनों का कितना है 3। 3 का गुना यहाँ कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना होगा 4 3 12, 3 एकम 3। इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, गलत हो गया, 832, 8 एकम 8 हट गया यहाँ से। इसका गुणा इसलिए 9 3 27, 3 एकम 3। देखिए इधर डिफरेंस इक्वल हो गया 5, इधर भी डिफरेंस इक्वल हो गया 5। 5 बराबर किसके, 5 के। 5 रेशो का मान कितना है 5 वर्ष, तो 1 का मान 1। आपसे क्या पूछा है, किसकी उम्र पूछी है, राहुल की। उसके पिता की उम्र ये रही। ठीक है, ये पुत्र है, राहुल मैंने उल्टा लिख दिया है, ये पिता है। ठीक है, चलिए तो कितनी आ गई 32 वर्ष। पुत्र की पूछता तो 8 वर्ष। ठीक है, 5 साल का। अब देखो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं नीचे से। 5 साल पहले पिताजी कितने के थे, 27 के, तो अब वर्तमान में कितने होंगे 27 और 5 32 जीरा। 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था 3 का, तो अब पुत्र कितने का है 5 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु से कितने गुना थी, 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट के लिए मान यहाँ निकालेंगे। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। चलिए जी आंसर निकालिए फटाफट। इन दोनों में डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 1 का गुना ऊपर करेंगे तो मान में बदलाव नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है 3 3 का गुना नीचे कर दीजिए, ये तो मान ये रहेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अंतर कितने का है 4 से 6 2, और यहाँ से 1 से 3। ठीक है, और 1 से बढ़ के 3 हो गया, 2 का अंतर। 2 का अंतर किसके बराबर है, अब देखिए यहाँ पर समयों का अंतर प्लस और माइनस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, टोटल समय कितना हो गया 16 वर्ष, लेकिन टोटल रेशो का मान कितना है 2 2 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 8 के। आपसे क्या पूछा गया है भाई, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं वर्तमान आयु, आप चाहें तो 8 वर्ष पहले से भी ज्ञात कर सकते हैं, 8 वर्ष बाद से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं दोनों से सिखा रहा हूँ। एक का मान कितना हो गया 8, तो ये 8 साल पहले कितने का था, ये 32 का, और ये 8 का, तो आज वर्तमान में कितने हो जाएंगे 32 और 8 कितने होता है 40, और ये कितना हो जाएगा 16 का। आप कहेंगे सर मुझे यहाँ से निकालना चाहेंगे, ठीक है। 8 साल बाद आप कितने के होंगे 6 जी 8 6 48, 8 साल बाद होंगे 48 के, और ये कितने का होगा 8 3 24 का। 8 साल बाद 48 के होंगे तो वर्तमान में कितने के हैं 40 के। 8 साल बाद आप 24 के होंगे तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे 16 के। आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सुनिए, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखें, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है भाई 16 वर्ष। ए माइनस बी इज इक्वल टू 16 वर्ष आपको दिया गया है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, ये ए है ये बी है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। चलिए जी हो गया। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अत्यंत ही सरल क्वेश्चन, तुलना सदैव समान प्रकार की चीजों में की जाती है। 6 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, 6 वर्ष पहले ये 3 का और ये 1 का, ये वर्तमान में उम्र दी गई है। ठीक है भाई, तो 6 6, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। 2 का डिफरेंस किसके बराबर है 16 के। 2 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 8 के। ये 8 थी 24, ये 8। लेकिन अब 6 वर्ष पहले आप 24 के थे, 6 वर्ष पहले 24 के थे, और बी 6 वर्ष पहले 8 के थे, तो अब वर्तमान में कितने हो जाएंगे 6 6 जुड़ जाएंगे, दोनों में 6 6 जोड़ दीजिए। 24 और 6 हो गया 30, और 8 और 6 हो गया 14, दोनों बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
नंबर 5 सुनिए, दोबारा से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। माना पुत्र की आयु कितनी है x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 3, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो, कब? 3 वर्ष बाद। ये तो प्रेजेंट एज दी गई है। 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा ये 3x + 3 + 3, और पुत्र कितने का हो जाएगा x + 3। लेकिन कह रहा है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो गई। पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र को दुगना करके 10 जोड़ देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो रहा है 3x + 6, और ये पुत्र की आयु का दुगना कर दीजिए और उसमें 10 जोड़ दीजिए, तो ये आयु इसके इक्वल हो गई, बराबर हो गई। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3x + 6 बराबर कितना हो रहा है 2x + 6 + 10, 6 से 6 काट दीजिए तो 2x इधर आएगा, x बराबर कितना हो गया 10। x आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया। पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी गई है आपसे 10 वर्ष, तो पिता की 10 × 30 होती है 33 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बेहद सरल क्वेश्चन है। लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। पुत्र की आयु अपने पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र यदि x का है तो पिता कितने का होगा 3x + 3 का। 3 वर्ष बाद दोनों 3 बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो तो सभी की समान बढ़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 6। ये कह रहे हैं पुत्र हो जाएगा x + 3 का। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु को दुगना करके उसमें 10 जोड़ देंगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। कंपेरिजन करके तुलना करके x का मान निकाल लेंगे और x का मान जिसमें रखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बोल रहा हूँ, जरा सुने। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए। रीना तथा उसकी माता की आयु का योगफल 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना और उसकी माँ की आयु का योगफल कितना दिया गया है 49, 49 वर्ष। चलिए जी, रीना और मदर, ठीक है, रीना माँ की आयु 49, 7 वर्ष पूर्व दिया गया है। माता इससे रीना से कितनी गुनी थी, मदर को पहले लिख लीजिए, माँ और रीना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माँ इससे कितनी गुनी थी 4 गुनी थी, ये 4 ये 1। चलिए अब देखिए, ये हमें काय की रेशो दिया गया, ये हमें काय का एज दी गई है प्रेजेंट एज। तुलना समान प्रकार की चीजों में करेंगे, प्रेजेंट को प्रेजेंट से तुलना करेंगे। तो 7 वर्ष ये और 7 वर्ष ये दोनों, या फिर इसको साथ साथ नीचे ले आइए, 7 वर्ष और 7 वर्ष, इसमें 7 7 14 वर्ष। इन दोनों की जो उम्र है वो जो वर्तमान उम्र में से 14 कम कर दीजिए। 14 कम कर देंगे तो कितने का बचेगा भैया 5 3 35। और ये कितना है, अब ये रेशो देखिए, 7 वर्ष पहले ये उम्र, 7 वर्ष पहले इन दोनों की उम्र का जोड़, और 7 वर्ष पहले इनकी उम्र का रेशो ये दिया गया। जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 का मान कितना है 35, 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7 के, 1 बराबर 7 के, तो 7 चौक ये 28 और ये 7, यानी 7 साल पहले रीना माँ कितने की थी 28 की, और उसकी पुत्री कितने की थी 7 की। तो वर्तमान लाने के लिए हमें 7 साथ जोड़ना पड़ेगा ना, 7 साथ जोड़ लीजिए, ये हो गया 35 वर्ष, ये हो गई 14 वर्ष। ये सवाल कई तरीके से हो सकता है, आप दोनों अब देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, मान सकते हैं रीना की उम्र कितनी है, रीना की उम्र x वर्ष, और उसकी माँ की उम्र कितनी है, माँ की उम्र मान लीजिए आप 49 - x वर्ष। ठीक भाई, इन दोनों की वर्तमान उम्र का 7 वर्ष पहले देखिए, इनकी वर्तमान उम्र का योग हमें कितना दिया है 49 - x बराबर 49। इसीलिए नहीं क्या होते जब यही ले लिया तो। चलिए 7 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x - 7। 7 वर्ष पहले इसका कितना है 49 - x। ठीक है, इनकी उम्र का अनुपात कितना था 4:1। 4:1, बाहर का गुणा अंदर का गुणा, उससे भी कर सकते हैं आप चाहें x और y से तीसरा तरीका मान लीजिए रीना की उम्र x है और माँ की उम्र कितनी है y। ठीक है, इन दोनों की वर्तमान उम्र x + y, इनका वर्तमान उम्र का जोड़ कितना दिया है 49 वर्ष। 7 वर्ष पहले x - 7 और y - 7। ठीक है, माँ की उम्र रीना की उम्र से 4 गुनी थी। चलिए माँ नीचे है, माँ को नीचे लीजिए, रीना को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x और y के मान निकाल लीजिए। यहीं से भी हो सकता है, कई तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एबीसी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। हाँ भाई, कितना दिया है a + b + c बराबर 90 वर्ष है।
6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 1:2:3 था। अब देखिए ये प्रेजेंट है, ये 6 वर्ष पहले की है, तो इनको 6 वर्ष नीचे ले आइए। ये 6 ये 6 ये 6 6 3 18 कम कर दीजिए टोटल में से। 90 में से 18 कम हो गया, कितना बचा? 72 72। अब जो 72 वर्ष है इनका रेशो कितना दिया है? ये दिया है, जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6 6 बराबर 72 के, तो 1 बराबर कितना हो गया? 12 के। 1 बराबर 12 के, तो ये कितने का हो गया? 12 का, ये हो गया 24 का, ये हो गया 36 का। अब क्या पूछ रहे हैं? सी की वर्तमान उम्र। देखिए ये सब 6 वर्ष पहले की उम्र दी गई है। वर्तमान उम्र जोड़ने के लिए प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए। सी का पूछा 36 और 6 42 वर्ष। आपका आंसर क्लियर। क्वेश्चन बेहद आसान है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। 15 वर्ष है, तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, राजीव दिया गया है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना दिया है? 15 वर्ष। आपको क्वेश्चन में दिया गया है। डाटा क्या लिखता हूं मैं। मान लीजिए राजीव की, देखो डिटेल में देखें फिर शॉर्ट में देखेंगे, पहले डिटेल मेथड देखिए। मान लीजिए पहला मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड। मान लीजिए राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? प्रेजेंट एज अपन ने राजीव की मान ली x, ठीक। तो 5 वर्ष पहले आप कितने के होंगे? x - 5 के। 9 वर्ष बाद आप कितने के होंगे? x + 9 के। इनकी आयु ये 5 वर्ष पहले 9 वर्ष बाद, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है लैंग्वेज के अनुसार कर रहे हैं, डिटेल में फिर शॉर्ट में करेंगे। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है भाई? 15 वर्ष। चलिए जी अब इसको गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? x का गुणा इससे और x का गुणा इससे, x² फिर इससे कीजिए + 9x, फिर इसका 5 से गुणा कीजिए 5x माइनस के, और ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 बराबर 15। 15 को यहाँ ले आइए, बल्कि समीकरण बन गया है। चलिए जी देखिए x², 9 में से 5 गया, कितना बचा? ये गलती कर दी, 5 9 पंजे 45, हाँ 9 में से 5 गया, कितना बचा भाई? 9 में से 5 गया 4x माइनस 45 और 15 कितने हो गए? 60। वर्ग समीकरण में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, पुराने छात्र देखें। इसका इससे गुणा करते हैं 60x²। इस 60x² की ऐसे फैक्टर कीजिए कि गुणा करें तो 60x² आए और जोड़ने या घटाने पर 4x आया है, या घटाने पर माइनस का चिन्ह दिया तो माइनस करने पर 4 आया है, ठीक है। 12 पंजे 60, 10 पंजे 60, 10 में 1 गया, 4 बचे, बिल्कुल सही है। तो दो फैक्टर हमेशा बड़ा फैक्टर आगे लिखना चाहिए और उसी चिन्ह का लिखना चाहिए जिसका ये दिया गया है। x² + 10x माइनस 10 पंजे 60, 6x माइनस 60 = 0। दो की पेयर बना के कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, x + 10 माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10। चलिए जी जब दो वैल्यू एक जैसी आती हैं तो फिर कॉमन ले लेते हैं, x + 10। इधर कितना बच रहा है? x - 6। प्रत्येक टर्म 0 की इक्वल होगी तो x + 10 = 0, तो x = -10। ये देखिए x - 6 = 0, तो x = 6। अतः नेगेटिव वैल्यू ही नहीं जाएगी, तो उम्र नेगेटिव नहीं होती है। x का मान कितना आ गया? 6। x क्या माना था? परसेंटेज कितनी आ गई? 6। तो भाई अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है? वर्तमान उम्र दिया गया 6 वर्ष। ये तो डिटेल मेथड हो गया भैया, बहुत बड़ा हो गया। कभी कभी डिटेल भी आना चाहिए हमको, शॉर्ट जब भी आएंगे तो हम डिटेल भी सीखेंगे। खैर इसको दूसरे तरीके से देखिए जरा। देखिए इन्होंने दिया है 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, समय का अंतर कितना हुआ? समय का अंतर कितना है? 14 वर्ष। समय का अंतर यानी इसका पहले की उम्र और बाद की उम्र, x - y मान लीजिए, इनका अंतर कितना दिया है? 14 वर्ष। और समय ये क्या कह रहा है? 9 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, जी पहले की और जो बाद की, इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है? 15। चलिए सवाल को यही शॉर्ट में सोचिए मेरे साथ। ऐसी संख्या सोचिए, गुणा करें 15 आया है और घटाने पर 14 आया है, ऐसी कौन सी संख्या होंगी? 15 एकम 15 क्या होंगी? 15 एकम 15। क्लियर। चलिए तो 6 वर्ष पहले आप क्या है कितने? 5 वर्ष पहले आप कितने के थे? 1 थे। 9 वर्ष बाद आप कितने के हैं? 15 के। 9 वर्ष बाद आप 15 के हो रहे हैं और 5 वर्ष पहले आप 1 के थे, तो आज कितने के होंगे? 5 साल पहले तुम्हारी उम्र 1 साल की थी, तो आज कितने की होगी? आज हम 6 वर्ष के होंगे, ठीक है। आज 6 वर्ष के हो तो 9 वर्ष बाद कितने को जाओगे? 9 और 6 15 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, या आपकी परसेंटेज कितनी है? 6 वर्ष। सोच करके हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमें सोचने ही पड़ती हैं, लेकिन हमें डिटेल मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि डिटेल मेथड जब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम सोच पा रहे हैं
नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन डिटेल मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। समय हमें व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, जो मेथड पहले आ जाता है समझ में, जो माइंड में पहले क्लिक कर रहा है हमें उसी से करना है, ज्यादा देर नहीं सोचनी है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से निकल रहा है, लेकिन हमारा माइंड उस समय जा ही नहीं रहा है, वहां तक पहुंच नहीं रहा है, या हम सोच नहीं पा रहे हैं, डिटेल हमारी समझ में आ रही है, डिटेल कर डालिए, ज्यादा समय का अंतर नहीं आएगा, 5-10 सेकंड का अंतर आएगा। अब जिनको प्रैक्टिस नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है, उनको समय लग जाएगा। हमने डिटेल में करवाया है जिससे हर स्टूडेंट की समझ में आए, अन्यथा ये 2-3 स्टेप नहीं सॉल्व हो जाता है, केवल सोचती है। प्रैक्टिस माइंड से करनी है हमें। चलिए अब इनकी एक्सरसाइज 8E, ठीक है, यहाँ पर करना है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग 10 सेकंड के समय उसको सॉल्व करें। एक्सरसाइज 8A, पहला क्वेश्चन सुनिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 10, 20, 25, 40 बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को डाटा नोट कीजिए, करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। ए और बी की प्रेजेंट एज आपको दी गई है कितनी, 4:5। 5 वर्ष बाद का डाटा नीचे लिखते हैं, पहले का डाटा प्रेजेंट एज से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो ए की प्रेजेंट एज बतलानी है। चलिए ये देखिए, सवाल को शॉर्ट में कीजिए, शॉर्ट में सोचिए। अंतर 4 से 5, 5 से 6, डिफरेंस इक्वल है, 1 है अंतर, इधर अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का। 1 का मान कितना दिया, 1 अनुपात का मान 5 दिया है, 1 बराबर 5 के। तो पूछा किसकी है, ए की। प्रेजेंटेज कितनी है, 4, 5 चौक 20, 1 का मान 5, तो 5 का गुणा इसे कर दीजिए, 5 चौक 20 बस आपका आंसर। क्लियर, बेहद सरल, लॉजिकली आप उसको सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूं मैं। विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 7, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल और शेखर की प्रेजेंट एज का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। चलिए, शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा। 14 से 17, 17 से 20, अंतर डिफरेंस कितने का है, 3 का। 3 का अंतर किसके बराबर है, 6 का। 3 का मान 6, तो 1 का मान 2, और प्रेजेंट एज 17×34 वर्ष आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन पहले पूरा बोल रहा हूँ। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। प्रेजेंट एज का रेशो कितना दिया है, 3:4। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था भाई, 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए जी, आंसर आ गया होगा आपका। देखिए, डिफरेंस है क्या, इक्वल। 4 से 3, 7 से 4 नहीं है, अंतर समान। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का गुणा ऊपर करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 3 7, 3 का गुणा नीचे कर दीजिए। 4 3 12, 4 चौक 3 2 का 9, 4 3 12। 3 का गुणा 3 से, 3 2 का 9, 4 3 12। इसको हटा दीजिए यहाँ से। 4 से 9 5, 7 से 12 5। इधर अंतर कितने का है, 5 का। 5 का अंतर किसके बराबर है, 10 के। 5 अनुपात का मान 10 है, तो 1 का मान 2 हो गया। 1 का मान 2 हो गया, तो प्रेजेंटेज में मान रख दीजिए। प्रेजेंटेज है ना, प्रेजेंटेज ये नहीं निकल के आई है। 12 दूनी 24, मीरा की पूछी है। प्रेजेंटेज कितनी है, 9। 9 दूनी 18, 18 और 5 23 बस। क्वेश्चन को लॉजिकली सोचा करो, ठीक है। बार बार लिखूं मैं यहाँ से, 1 का मान 2, फिर 2 का मान इसमें लिखूं, 9 दूनी 18 और 18 में 5 जोड़ूं, इस तरह से नहीं। केवल सोचिए, इशारों को समझिए। 5 दूनी 10, 1 का मान 2 आ गया। तो मीरा की प्रेजेंटेज कितनी है, 9। 9 दूनी 18, 18 और 5, 5 वर्ष बाद पूछा है ना, 18 और 5 23 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4।
पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी आपको दिए गए हैं। 7 वर्ष पूर्व ये अनुपात कितना है भाई? 4:5। प्रेजेंट एज अपन निकालेंगे, 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो बी की प्रेजेंट एज पूछी गई है। प्रेजेंट एज किसकी? बी की पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन देखा, 4 से 5, 5 से 6, डिफरेंस इक्वल, दोनों में एक ही का अंतर है, इनके अंतर का गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। 4 से 5, 5 से 6, डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का डिफरेंस समय के अंतर के बराबर है। 7 साल पहले 7 साल बाद, तो समय कितना हो गया? 14 वर्ष। 1 का मान कितना है? 14। तो देखिए आप आंसर यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप 7 साल पहले 7 साल बाद से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी पहले समझ में आया है। बी का परसेंटेज पूछी है, तो 14 पंजे 70, 1 का मान कितना है? 14, ठीक है, तो 14 पंजे 70 और 7 साल बाद आप कितने की हो जाएंगे? 77। आपकी उम्र 70 वर्ष। बी क्लियर। अगला क्वेश्चन आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अरे सर हमारा ध्यान तो नीचे गया था, हम तो नीचे से निकालेंगे, कोई बात नहीं, नीचे से निकाल लीजिए। 7 साल बाद आप कितने की, आपका रेशो कितना दिया? 6, 14 से 3, 84। 7 साल बाद 84 होंगे, तो आप कितने की हैं? 7 घटाइए, तो उत्तर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। प्रेजेंटेज 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है, अंजू और संध्या की प्रेजेंट एज का रेशो 13:17 दिया गया है। 4 वर्ष पूर्व मींस पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा गया है। चलिए जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जल्दी से कर दिया होगा। 11 से 13, 15, 17, अंतर कितने का है? 2 का। 2 का मान कितना है? 2 का अंतर, 2 के अंतर का अनुपात का अंतर कितना है? 4 वर्ष। 2 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 2 के। अब क्या करें? 6 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज से निकाल लीजिए। प्रेजेंट में आप कितने के हो जाएंगे? अभी 1 का मान 2, तो 13 दूनी ये 26 का, और 17 दूनी ये 34 का। ये कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 26 और 6 कितने होते हैं? 32 का। ये कितने का है? 6 जोड़ लीजिए इसमें। 34 और 6 कितने होते हैं? 40 के। रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए, काट दीजिए। 8 और 32, 8 5 40। आपका आंसर 4:5। क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? समीर और तनुज। क्वेश्चन नंबर 6, समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। प्रेजेंट एज है ये। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई? इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? चलो जी, हाँ 8 से 9, 10, 11, 15 से 16, 17, 18, अंतर समान हो गया। हाँ जी अंतर समान हो गया। अंतर कितने का है इन दोनों में? 3 का। अंतर दोनों का इक्वल है। 3 का मान किसके बराबर है? 9 का। 3 अनुपात का मान 9, तो 1 का मान 3। इनकी प्रेजेंट एज क्या पूछा है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? सवाल को शॉर्ट में कीजिए। अंतर चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, अंतर सदैव समान रहता है। 1 का मान 3 है, 8 और 7 15 होती हैं, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहे हैं, क्वेश्चन को सुनो पहले ध्यान से। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? रीमा और सीमा। क्वेश्चन नंबर 7, रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 दिया गया है। ये प्रेजेंट एज दी गई है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। चलिए जी, तो
इन दोनों की आयु में कितना डिफरेंस है। इधर अंतर कितने का है 7 का, इधर अंतर कितने का है भैया 13 का। अंतर समान नहीं है तो इनके डिफरेंस का गुणा ऊपर कर दीजिए। इनका डिफरेंस कितना है 1 का गुणा ऊपर करेंगे, मान में बदलाव नहीं होगा। इनका डिफरेंस कितना है 7 का गुणा नीचे कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसको यहाँ से हटाइए, इसका मान खत्म कर दीजिए यहाँ से। अंतर 5 का, अंतर 5 का मान कितना दिया गया है 10, 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के। इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है देखिए 7 का, यहाँ भी अंतर 7 का, तो 2 गुणा 7 बराबर 14 वर्ष आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक पिता और एक पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आपको आयु दी गई है। 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 5:3, प्रेजेंट के लिए मान यहाँ रखेंगे। और 10 वर्ष बाद का मान कितना दिया गया है 10 वर्ष पूर्व का मैंने गलत लिख दिया है, 10 वर्ष बाद का दिया है 5:3, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व का कितना दिया है 3:1। चलिए ये निकाल लीजिए। देखिए 3 से 5, 1 से 3, अंतर समान 2 का अंतर कितने समय के बराबर है 10 दूनी 20, 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के, ठीक है। तो इन दोनों की क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इन पिता पुत्र की वर्तमान आयु देखो कहीं से भी निकाल सकते हैं। 10 आ गया मान 10 3 30, 10 साल पहले 30 के थे तो वर्तमान में कितने के हैं 40 के। 10 साल पहले 10 के थे तो कितने की हैं 20 के। रेशो कितना आ गया पिता और पुत्र का आ गया 2:1। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, हाँ सही है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला सुनिए, आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है। सोनिका और गौरी की एक वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:4 था, परसेंटेज 20 के लिए रखा करो। और एक वर्ष बाद क्वेश्चन नंबर, और एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। चलिए जी, इधर अंतर कितने का है 7 का, इधर अंतर कितने का है 9 का, अंतर समान नहीं है तो इसका अंतर कितना है 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, इनका अंतर कितना है 1 का गुणा नीचे कर दीजिए, कोई मान में बदलाव नहीं आएगा। देखिए 3 का गुणा करिए 4 3 12, 3 का गुणा कीजिए 3 का 9, 4 3 12, अंतर देखो 9 से 10 और 12 से 13, अंतर इक्वल हो गया। अब अंतर इक्वल हो गया तो आपसे पूछा क्या गया भाई नवा क्वेश्चन, तो सोनिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इधर अंतर 1 का मान किसके बराबर है 1 बराबर है 2 के, तो प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। तो 9 दूनी 18, 1 साल पहले आप 18 के होंगे तो भी कितने की हैं 19 वर्ष के, या तो ऐसे निकाल लीजिए 1 बराबर 2 के, तो इसमें मान रख दीजिए सोनिका की उम्र 10 दूनी 20 कब होगी 1 साल बाद 20 की होगी, तो अब कितने की है 19 की, 1 वर्ष कम कर दिया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक है जी। और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पिता पुत्री, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो पुत्री की परसेंटेज ज्ञात करनी है। चलिए जी, औसत कितना दिया है 34, तो 34 का 2 से गुणा कर लीजिए, 34 दूनी 68, 4 ये 4 4 8 बढ़ गए तो 8 इसमें बढ़ा दीजिए, 8 और 8 16 6 76। इन दोनों में कितना है इन दोनों का जोड़ 34 कितना है 76 हो गया। 8 वर्ष बाद 8 8 को 4 4 दोनों बढ़ गए तो 76 हो गया। वर्तमान में कितना दिया है, मतलब 4 वर्ष बाद का कितना दिया है 14 और 5 19, 19 का मान कितना है 76,
76, एक का मान आ गया 4। पुत्री की वर्तमान उम्र पूछिए और 4 वर्ष बाद दी गई है, 520। 20 साल की कब होगी? 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब वर्तमान में कितने की होगी? 40 में से कम कर दीजिए, कितना आ गया? 16 वर्ष आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए 1.5 का मान कितना होता है? 1 सही 1/2, 2 एकम 2, 1 3/2। ठीक है, यानी अगर पिता 3 का है तो पुत्र 2 का है। ऐसे ही आप याद रखा करो, पिता और पुत्र की आपको आयु दी गई है। सुरेश और उसके पिता, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये प्रेजेंट ही है, पिता की आयु से आधी है। यदि पिता 2 का है तो पुत्र कितने का है? सुरेश कितने का है? 1 का। 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1.5 गुनी होगी। कब की बात कर रहे हैं? 20 वर्ष बाद 1.5 गुनी होगी, यानी पुत्र अगर 2 का है तो पिता कितने का है? 3 का है। इन दोनों में डिफरेंस 1 का, इन दोनों में डिफरेंस 1 का। पूछा गया है पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ये हो गया, इन दोनों में अंतर 1, इन दोनों में अंतर 1। 1 का मान किसके बराबर? 20। 1 बराबर 20 के, तो दोनों की पिता की उम्र कितनी है? प्रेजेंट में 20 गुनी 40 वर्ष। आपका आंसर 2 गुणा 20 बराबर 40 वर्ष। चलिए जी अगला क्वेश्चन, सीता तथा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योगफल 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज का रेशो दिया गया है 8:9। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, लेकिन इनकी आयु का योग कितना दिया गया है? यहाँ पर प्रेजेंट 8 दूनी 16 और 1 17। 17 का मान कितना दिया गया है? 68। तो 17 चौक 68, 1 का मान 4 आ गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो इनकी आयु का 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद की आयु निकालनी है ना, तो देखिए 8 चौक ये 32 की प्रेजेंट में, और ये 9 चौक 36 की है। 10 वर्ष बाद दोनों में 10 जोड़ दीजिए, 32 और 10 ये हो जाएगा 42, 36 और 10 ये हो जाएगा 46। ठीक है भाई, अब क्या पूछा है? इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 2 से 21, 2 से 23, 21:23 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन सुनिएगा। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले वाली उम्र को आप पहले ले लिया करो, बाद वाली उम्र को बाद में ले लिया करो। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, सरिता एंड सन, सरिता और पुत्र, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु 5 गुनी है। प्रेजेंट एज दिया गया है 5 गुनी है, तो पुत्र कितने का है? 1 गुना। चलिए जी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले ये 25 गुना थी, किससे? 1 से। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है सरिता की। इन दोनों में अंतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है, तो इनका गुणा कितना, अंतर कितना है? 4, 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है? 24, 24 का गुणा नीचे कर लीजिए। ये कितना हो रहा है? 25 चौक 100 और 4 एकम 4, इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो। 24 पंजे 120 और 24 एकम 24, इसको हटा दीजिए, कोई अंतर नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। इधर डिफरेंस इक्वल हो गया 20 का है, इधर अंतर कितने का है? 20 का। 20 का मान किसके बराबर दिया गया है भाई? 20 का मान किसके बराबर है? 20 अनुपात का अंतर कितने के बराबर है? 5 के। 20 का मान 5 है, तो किसका पूछा है? सरिता की 120। इसको इसके नीचे ले जाइए, 5/20 × 20 काट दीजिए, 2 छंग की 12, 6 पंजे 30 वर्ष आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने सुन लिया है, फिर से देखिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। वीणा की वर्तमान आयु, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष दी गई है। वीणा तथा राहुल की, वीणा और राहुल
मीना तथा राहुल की वर्तमान आयु क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। दिनेश तथा राहुल और दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश का मान कितना है 5, इसका राहुल का मान कितना है 3। आपको मैं रेशो पढ़ाऊंगा और रेशो में कंबाइंड रेशो अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं। जब किसी एक ही वैल्यू का मान दो बार अलग अलग दिया जाता है तब हम इस वैल्यू का गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं और इसका गुणा इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो हमें एक नया अनुपात प्राप्त हो जाता है जिसमें से प्रत्येक वैल्यू का मान एक समान होता है। तो गुणा कीजिए 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। क्वेश्चन में दिया गया वीणा की वर्तमान उम्र कितनी है 15। ये सब प्रेजेंट रेशो है। वीणा की तो ये भी प्रेजेंट है। वीणा की वर्तमान उम्र कितनी दी गई है 15, लेकिन वास्तव में अपना रेशो से ही 15 आ रहा है। अगर यहाँ 15 नहीं आता, मान लो 3 आता, तो अपन कंपेरिजन करते 3 बराबर 15 के, तो जिसका पूछता उसका मान निकाल लेते बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे परसेंटेज में सिखाऊंगा मैं आपको, एक लाइन में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर वीणा का मान कितना दिया है 15, तो वीणा 15 की है। अब ये पूछ रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश कितने का होगा। अभी तो 35 का है, 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 35 और 4 39। आपका आंसर 35 + 4 = 39 बस। ठीक, फिर से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं। बस अब मैं अगला टॉपिक रेशो है अपना, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आप समझ लीजिए इनको कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने एक बार। क्वेश्चन उसमें अच्छा क्वेश्चन है। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ये लिख दी मैंने यहाँ पर 15 वर्ष। वीणा का राहुल की, पहले वीणा तो वीणा ले लिया, फिर राहुल है तो राहुल ले लिया। इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7। अब ये कह रहे हैं दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात 5:3 था। तो मैंने देखो जो रेशो में कॉमन होता है उसको बीच में ही लिखा जाता है। दिनेश और राहुल, तो मैंने दिनेश को यहाँ लिख दिया। अगर मान लीजिए वीणा और दिनेश दिया होता तो मैं वीणा को बीच में ले लेता, दिनेश को आगे की ओर ले लेता। ठीक है, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। दिनेश और राहुल का अनुपात 5:3 है, तो दिनेश के नीचे 5 लिख दिया, राहुल के नीचे 3 लिख दिया, क्योंकि राहुल का अनुपात राहुल के नीचे ही आना चाहिए, तभी अपन तुलना करेंगे। ठीक है, जब इस तरह की वैल्यू प्राप्त हो रही है कि एक ही वैल्यू का मान, राहुल का मान दोनों बार अलग अलग दिया गया, एक बार 7 कह रहा है, एक बार 3 कह रहा है, राहुल का मान 7 माने या 3 माने, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका कंबाइंड रेशो निकालना पड़ता है, मिश्र अनुपात निकालना पड़ता है, जिससे एक ही वैल्यू का मान एक बार हो, एक जैसा एक ही मान प्राप्त हो। तो इसका गुणा हमेशा इसके साथ करेंगे, 5 तिया 15 यहाँ लिख लेंगे, अनुपात में अनुपात लिख दिया, 7 का गुणा 3 से करेंगे या 3 का गुणा 7 से करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, 7 तिया 21, 21 लिख लिया, अनुपात है, ये अनुपात यहाँ लिखा रहेगा, और आखिरी संख्या का गुणा आखिरी से करते हैं, 7 पंजे 35। इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन में वो कह रहा है कि वीणा की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, तो 15 यहाँ लिखा है, तो 15 ही अपना आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ अपना वो कहता है वीणा की वर्तमान उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है, तो अपन फिर पूछता कि दिनेश की उम्र कितनी है, तो लेकिन 15 का मान कितना है 30, तो अपन यहाँ से निकालते 15 बराबर 30 के, तो 35 बराबर किसके, इसके आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर हमें 35, 15 का मान 15 है, तो इसका मान राहुल 21 वर्ष का होगा, दिनेश 35 वर्ष का होगा। अभी दिनेश कितने का है, 35 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद 35 और 4 39, 4 वर्ष पहले, तो 35 और 4 31 माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा बिल्कुल वैसे करते चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर तो लिखा हो गई सभी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14 था ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की आयु उसकी, मीना एंड डॉटर, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, 8 गुना है, ये हमें परसेंटेज दी गई है। आगे कह रहे हैं 8 वर्ष बाद मीना की आयु और पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद ये 10 ये 3, चलिए। तो उसके बाद कह रहे हैं मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मीना की परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए भाई इधर डिफरेंस कितने का है, 2 का, इधर डिफरेंस कितने का है, 2 का, ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, अंतर दोनों का समान हो गया, अंतर समान हो गया, अनुपात का अंतर कितना है 2, लेकिन 2 कितने वर्षों में बढ़ा है 8, 2 का मान कितना है 8, तो 1 का मान कितना है 4, तो 8 चौक 32, इसका मान इसमें रख दीजिए, मीना की परसेंटेज आ जाएगी आपकी 32 वर्ष। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 16। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है,
तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, माँ, भाई और मैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। जरा ध्यान दिया कि ये फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी गई हो आपको, तो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मुख्य मान होता है, हर के स्थान पर आने वाली संख्या का मान। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती है जिससे वो पूरा का पूरा कट जाए। चलिए देखें, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु कितनी गुनी है? मेरी माँ की आयु मेरे भाई अगर एक काय कमाती है पर केवल सॉल्व करने के लिए डाटा लिख रहे हैं। तथा मैं अपने भाई से आयु में 3 वर्ष बड़ा हूँ। मैं कितना वर्ष बड़ा हूँ? 3 वर्ष। यानी अगर मेरा भैया, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, सॉरी 3 वर्ष बोल गया, 1/3 गुना बड़ा हूँ। अगर मेरा भाई 3 का है तो मैं 1 बड़ा हूँ, यानी 3 का 1/3 कितना हुआ? 1 हुआ, यानी मैं 1 वर्ष बड़ा हूँ। मेरा भाई अगर 3 का है, देखिए मेरा भाई अगर 3 का है तो मैं कितने का हो गया? 1 बड़ा हो गया, यानी 4 का हो गया। मेरी माँ मेरे भाई से कितनी बड़ी है? आयु में इतनी गुनी है, तो 3 का 3 गुना कितना हुआ? 9। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी मेरे में मेरे भाई की आयु में 4 वर्ष का अंतर रहेगा। 4 वर्ष पहले मैं उसकी आयु के बराबर का था। मैं 4 साल पहले अपने भाई की आयु के बराबर का था। तो हम दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। बस क्वेश्चन हो गया यहाँ से। इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का, यानी इन दोनों में है कितने का अंतर? अनुपात में x मान सकते हैं आप चाहें तो। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? x का मान कितना है आपको? 4। x का मान 4 है तो माँ कितनी की है? 936 साल की। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 9 × 4 = 36 की है। चलिए अत्यंत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, चलो ठीक है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन? राम। पिता की आयु का 2/5 है। देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पिता की आयु का 2/5 है कौन? राम। अगर ऐसे सोच नहीं पाते तो ये सोचिए, डिटेल में देखिए पहले। अपने पिता की आयु का 2/5 राम है। पिता को ले आइए तो राम अपॉन फादर, पिता कितने के हुए? 2/5, यानी राम अगर 2 का है तो पिता कितने का है? 5 का। इसीलिए अपन ऐसे मान लेते हैं, शॉर्ट में सोच लेते हैं, नीचे पिता होगा तो ऊपर राम होगा। पिता कितने का है? 5 का, तो राम कितने का है? 2 का। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। अब सोचिए, राम अपने पुत्र से तिगुना है, 3 गुना बड़ा है पुत्र। अब यानी ये इसका, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2/3 निकाल लीजिए इसका, या ये राम इससे तिगुना बड़ा है तो 3 का गुना इसमें, बात समय 3 का गुना इसमें, 3 का गुना इसमें कर लीजिए, बस आ गया। तो ये यहाँ से 3 हटा दीजिए, ये कितने का हो गया? 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 2। आगे कह रहे हैं इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है? एवरेज आपको 46 दिया है। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। यहाँ व्यक्ति कितनी है? 3, इनको जोड़ लीजिए, 15 और 6 21 और 2 23 औसत ये 3 का भाग देंगे, 4 होते तो 4 का भाग देंगे, लेकिन औसत मान कितना दिया गया है आपको? 46। आपका आंसर आ गया। 23 से कम 23, 40, 3 दूनी 6 मान आ गया। अब किसका पूछा है? राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? राम और उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है भैया? 15 और 6 में 9 का अंतर है। 9 × 6 = 54, आपका आंसर 54 ईयर। क्लियर भाई? देखिए एक बार और समझिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। चलिए दोबारा से देखें, एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे अपन, ठीक है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, इस डाटा को भी छोड़िए। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। कौन? राम। पिता की आयु का 2/5 है, राम 2 का है तो पिता कितने का हो गया? 4 का। ये अपने पुत्र से तिगुना है तो इसका पुत्र 2/3 हो गया, 3 का गुणा इससे कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6 और 2, इसको हटा दीजिए अब यहाँ से, तो ये नया रेशो अपना कितना प्राप्त हो गया? 15, 6 और 2। ठीक है। ये कह रहे हैं आगे इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की आयु टोटल कितनी है? तो 15 और 6 21 और 2 23 है।
23, लेकिन वो कह रहे हैं औसत है, औसत तो 3 का भाग दे दीजिए। कह रहे हैं किसके बराबर है, 46 के बराबर है। यहाँ x भी मान सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 23x बराबर इसके, तो x बराबर किसके हो गया, 46 गुणा 3/23, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया, 6। ये कह रहे हैं राम और उसके पिता, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 15 और 6 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो 9x का अंतर है, 9x का मतलब 9 × 6, 9 6 54 वर्ष। ये चीजें माइंड में चलती हैं, ये चीजें लिखी नहीं जाती हैं, जैसे आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया हूं मैं, नहीं यहाँ पर ही देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना कर लिया, रेशो आ गया। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, 15 और 6 21 और 23, 23 औसत है, 23/2 बराबर 46 के, तो ये काट दी, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 2 का गुणा उधर कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, इन दोनों में अंतर कितने का, 9 का, 9 6 54 आपका आंसर। ऐसे ये सब चीजें माइंड में चलती हैं, कैलकुलेट माइंड में होती है, एक हाथ लाइन लिखने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइंड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 करिए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक और सन उसकी प्रेजेंट एज से कितनी है, तिगुनी है। चलिए जी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 है, 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखिए जरा, अंतर समान है क्या, अंतर समान नहीं है भैया, तो इनका क्या है मान, 2 का गुणा नीचे कीजिए, इनका मान कितना है, 3 और कितना गया, 1 और 2 21, बस आंसर आ गया। 21 का गुणा इससे कर दीजिए, 21 दिया 63, 21 से कम 21, इसको हटाइए यहाँ से, 34 दूनी 68, ठीक है, 13 दूनी 26 हटाइए, देखिए जी कितने का अंतर, 5 का, ये अंतर 5 का, 5 का अंतर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो दीपक की वर्तमान आयु 63 वर्ष आपको दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। देखो क्वेश्चन, रंजना और राखी, रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, प्रेजेंटेज दी गई है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई, 9:10, अंतर 6 का, अंतर 7 का, अंतर समान नहीं है, नीचे का अंतर 1 का गुणा ऊपर कीजिए, मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, 2 का गुणा नीचे कीजिए, ठीक है, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, हटाइए इसको, 15 से 18, 2 का अंतर 17 से 15 से सॉरी 3 का अंतर, 15 से 18, 3 का अंतर 17 से होगा 20 का, 3 का अंतर, 3 का अंतर किसके बराबर है, 3 का मान कितने वर्षों के समान है, 6 वर्ष के समान। तो 1 का मान कितना आ गया, 2। तो क्या पूछा है इन्होंने, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, रंजना की 6 वर्ष बाद, अभी रंजना कितने की है, 15 दूनी 30 की, तो 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 36 की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता की और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखिए, समझिए। कई बार क्वेश्चन रेशो से नहीं होता है, एक्स से हो जाता है, वैसे भी सारे सवाल एक्स से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल 2-3 तरीके से करवा सकता हूँ। अब देखिएगा, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, ठीक है। चलिए माना पिता कितने का है, x वर्ष का, तो पुत्र कितने का होगा, 45 - x वर्ष का। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कुछ बिल्कुल जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनके लिए। ये 45 - x किया है, किसी के मन में प्रश्न उठता हुआ यार x - 45 क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों का जोड़ 45 है। तो दोनों का जोड़ 45 है, हमने मान ली जैसे
आप और आपके मित्र के पास 70 रुपये हैं, यदि आपके पास 30 रुपये हैं तो मित्र के पास कितने होंगे? तो आप किसमें 30 में 70 घटाओगे, 70 में 30 घटाओगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो दोनों का जोड़ 45 है और पिता कितने का है? x का, तो पुत्र कितने का हो जाएगा? 45 माइनस x का। ठीक है, चलिए जी, या तो पुत्र को मान लीजिए इस तरह से। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उस समय की आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, 5 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, ठीक है भाई। 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा? पिता x माइनस 5 का, पुत्र कितने का होगा? 45 माइनस x माइनस 5 का। ये 5 साल पहले हो गए। ये कह रहे हैं इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस पुत्र की आयु का 4 गुना था। इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है? उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु कितनी है? x माइनस 5 का 4 गुना था, 4 गुना कर दिया। जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए, काट दीजिए, कट गया। ये कितना हो रहा है? 50, 45 में से 5 के कितने बचे? 40 माइनस x बराबर 4, तो x लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 36। x क्या माना था हमने? पापा जी, पिताजी कितने के हैं? 36 के। पुत्र कितने का हो जाएगा? पुत्र कितने का हो जाएगा? 36 में से 45 में से 36 घटा दीजिए भाई, 9 वर्ष। क्लियर? ये अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। माना पिता कितने का है? पिता को x मान लीजिए और पुत्र को y मान लीजिए। x और y से भी कर सकते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट है। तो 5 साल पहले इसकी उम्र 5 कम कर दो, इसमें से भी 5 कम कर दो। 5 साल पहले ये इनकी आयु का गुणनफल, लोहा गुणनफल उस समय पिता की आयु कितनी है? x माइनस 5 का कितना गुना है भाई? 4 गुना है। ठीक है, बस हो गया। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लग जाएगा y माइनस 5 बराबर 4। तो y इक्वल टू 9। y क्या माना है? पुत्र कितने साल का है? 9 साल का। और पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है? पिता प्लस पुत्र, ये बंधो हो जाएगा, 45 दिया है। पुत्र कितने का है? 9 का। पुत्र 9 का है तो पिता कितने का हो गया? पिता हो गया 36 का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कई बार सवाल एक तरीके से कर लेते हैं, उनको लिख देते हैं यहाँ पर। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता पुत्र कब की बात कर रहा है? तिगुनी थी। ये लीजिए, प्रेजेंट एज के लिए हम बीच में लिखेंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु दुगुनी हुई। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हुई। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में? चलिए ठीक है, अंतर समान है क्या? 1 का अंतर और 0 का अंतर समान नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का गुणा ऊपर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का गुणा नीचे। इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा दोनों में, तो संख्या के मान में बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4:2। इसको हटाओ यहाँ से, ये कितना हो गया? 3 से 4, 1 से 2, 1 का अंतर आ गया। 1 का अंतर, समय का अंतर कितना है? 10 साल पहले 10 साल बाद, टोटल समय कितना हो गया? 20। 1 बराबर जी कितना है? कितना आ गया यहाँ पर अंतर? 3 और 1 4। हाँ, 1 बराबर किसकी है? 20 वर्ष की है। तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। क्या पूछा है भाई? कम गया। तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? चलिए सोचिएगा। ये 10 साल पहले पिताजी कितने के थे? 20 थी, 60। तो वर्तमान में 10 जोड़ दीजिए, 70। तो ये पुत्र 20 का था, तो कितने का होगा? 30 का। ये 107:3 आपका आंसर। आप यहाँ से भी कर सकते थे। 20 दूनी 40, 20 80। 10 साल बाद पिता 80 के होंगे तो वर्तमान में कितने के हैं? 70 के। 10 साल बाद लड़का 20 दूनी 40 का होगा तो वर्तमान में कितने का है? 30 का। रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। 7:3 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। तेरह अनुपात 17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 का। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अंजू और संध्या। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये 21 था, नहीं यहाँ 21 और ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। अंजू और संध्या की प्रेजेंट एज का हमें रेशो कितना दिया गया है? 13:17। 4 वर्ष पहले ये इनका अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखिए, हाँ जी,
ये देखिए 11 से 13 2, 15 से 17 2, अंतर कितना है, समान हो गया 2 2। 2 का मान कितने वर्षों में बढ़ा, 2 का मान होगा 4, 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 13 दूनी ये हो जाएगी 26 और 17 दूनी हो जाएगी 34। ये कह रहे हैं दोनों में 6 से जोड़िए, 6 वर्ष बाद 26 और 6 32, 34 और 6 40, 8 और 32, 8 5 40, 4 और 5। चलिए हटाइए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक वर्ष बाद एक महिला की आयु उसके पुत्र से, माँ और पुत्र, कब की बात है ये, एक वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी, पुत्र से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, ठीक है भैया। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी 6 वर्ष बाद। अब देख लीजिए इसे प्रेजेंट में निकालेंगे तो x मान लीजिए जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा 4x + 1 और x + 1। 6 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 4x + 7 और x + 7, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है प्लीज। अब ये कह रहे हैं 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगने से 5 वर्ष अधिक है। कौन, माँ, अपने पुत्र की आयु के दुगने से भी 5 साल ज्यादा है। कौन, माँ। तो पुत्र की आयु माँ की आयु के बराबर कब होगी, जब पुत्र दुगना हो जाएगा और 5 साल भी इसमें जुड़ जाएगा, तो पुत्र और माँ दोनों की आयु समान हो जाएगी। चलिए देखिए 4x + 7 बराबर 2x + 7 दूनी 14 + 5, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 7 और 5 12, 2x बराबर कितना हो गया 19, 19 में 7 के कितने बच रहे हैं, या 7 7 और 5 12, 12 बचे। 2 का मान 1 का मान 6, x बराबर 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। पूछा क्या गया भैया, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ये रहा, ये प्रेजेंट रेशियो का अनुपात है। देखिए सोचिए 6 और 24 और 1 25, ये 25 हो गया, और 6 और 1 7, 25 अनुपात 7 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक लड़के की आयु, क्वेश्चन 24, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। पिता पुत्र, पिता की आयु का 1/3 है। चलो पुत्र का 1 का है, पिता 1 का है। 12 वर्ष बाद ये प्रेजेंट एज दी गई है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु से आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी, ठीक है। पिता की आयु आधी, पिता दोनों हो गया। चलिए अब क्या कह रहे हैं भाई, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु में पिता की आयु से आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अत्यंत सरल सवाल। अंतर, एक का अंतर समान नहीं है, तो इनकी इसका अंतर, इसके अंदर का गुणा यहाँ कीजिए 1, इसके अंदर का गुणा यहाँ कीजिए 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हटाओ इसको। यहाँ से 3 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ। ये मान कितना है, अंतर कितना है, 1 का। 1 का मान कितना है 12, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी आ गई 12 वर्ष। चलिए क्लियर है ना, नहीं समझ में आया। 3 से 4, 1 बड़ा, 1 से 2, 1 बड़ा। 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान 12 दिया है। पुत्र की प्रेजेंट एज, ये रही प्रेजेंट एज, ये रहा पुत्र। पुत्र का मान कितना है 12 गुणा 1 बराबर 25 वापस। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु, पिता और पुत्र, मेरी वर्तमान आयु पहले क्वेश्चन में, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। वर्तमान में मेरी आयु कितनी है, 2.5 मतलब 2 सही है बटे 2 यानी 5 बटे 2, यानी मेरा 5 का, मेरा पुत्र 2 का। यही सोच लेना चाहिए। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु 3 गुनी है। प्रेजेंट एज दिया गया है, पुत्र से कितना गुना है 3 गुना है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की
5/2 होगी। अंतर 1 का, अंतर 2 का, अंतर समान नहीं है तो इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है 3, 3 का गुणा ऊपर कीजिए, इनका अंतर कितना है 2, 2 का गुणा नीचे कीजिए, ये गुणा कर दीजिए 3 त्रिकोण 3 एकम 3 हटाइए, प्रेजेंटेज आ गई नहीं, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसको हटाइए, ये 5 वर्ष बाद आ गई। इन दोनों में अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का, 1 का मान कितना दिया है 5, 1 का मान 5 दिया है तो प्रेजेंटेज किसकी पूछी है भाई, कौन सा 25 है ना। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अटेंशन है 1 बराबर 5 के 9 पंजी 45 के, मेरी वर्तमान आयु कितनी आ गई 9 × 5 बराबर 45 ईयर। क्लियर, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए। तो साथियों मेरा साथ दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें आप लोग। यदि आपको पढ़ना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, आपके माइंड के लेवल को मैं बढ़ा दूंगा, बस मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन अभी आपका साथ चाहिए। ये अभी थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं क्योंकि बोर्ड वगैरह नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी आपका साथ दे रहा हूँ मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।